कहानी की स्टार्टिंग में हमें टूर्नामेंट पावर को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू और यूनिवर्स 11 के वॉरियर जिरन से मिलता है और वो दोनों आपस में फाइट करते हैं ताकि कौन ज्यादा पावरफुल है वो पता चल सके। पर कुछ ही समय फाइट करने के बाद गोकू को पता चल जाता है कि जिरन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं इसे कैसे हराऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू के मन में एक आइडिया आता है कि मैं जेनकी डामा टेक्निक से उसे जरूर हरा पाऊंगा, पर उसके लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत होगा, तो इसीलिए हमें दूसरे लोगों का मदद लेना होगा। तो गोकू दूसरे लोगों से मदद मांगता है। सभी लोग जिरन से छुटकारा पाना चाहता था, तो इसीलिए सभी लोग गोकू को अपने एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। पर यहाँ पर सीन कुछ डिफरेंट हो जाता है। जिरन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे एनर्जी को गोकू के ऊपर बैक कर देता है, तो जिसको रोकना गोकू के लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है, जिसके कारण से गोकू की हालत कुछ ऐसा हो गया था, ना ही वो जिंदा था और ना ही वो मरा था। उसी समय गोकू को लगने लगता है कि ये सारी यादें उसके पास्ट का है। बीरस लुइस से पूछता है असल में गोकू के साथ हुआ क्या है। लुइस कहते हैं गोकू अभी मरा नहीं है, पर वो अभी जिंदा भी नहीं है। ये सुनकर बीरस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। गोकू के ना होते हुए यूनिवर्स 7 कुछ कर नहीं पाया, यहाँ तक कि वेजिटा भी कुछ कर नहीं पाया। जेनोसामा यूनिवर्स 7 को मिटाकर यूनिवर्स 11 को विनर बना देते हैं। ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, मैं इस शिप के अंदर कैसे आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्डोक और जीने कैकरोट को दूसरे प्लेनेट में भेजने की बातें कर रहा था। गोकू उस शिप के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। गोकू सोचने लगता है मैं तो जिरन से उस अटैक से बच नहीं पाया, तो इसीलिए मैं दोबारा जन्म लिया हूँ। मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मैं जिरन को हरा नहीं पाया। अभी तक मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मैं जिरन को हरा सकूं। जिरन काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं फिर से चाइल्ड बन गया हूँ। और बाहर ये लोग मेरे पेरेंट्स हैं क्या। गोकू उन लोगों से बातें करना चाहता था, पर उस शिप के अंदर से कोई भी आवाज बाहर जा नहीं रहा था। जीने बार्डोक से कहते हे बार्डोक, तुम्हें कुछ अंदर से आवाज सुनाई दे रहा है क्या, तुम्हें कुछ फील हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो मुझसे बातें करना चाहता है। बार्डोक कहते जीनी तुम क्या कहना चाहते हो, इस वक्त इस तरह बातें करने का समय नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द कैकरोट को दूसरे प्लेनेट पर भेजना होगा। तो वो लोग सोचते हैं कि शिप को टेक ऑफ करने का समय आ चुका है, पर जैसे वो लोग शिप को टेक ऑफ करने जाता है, उससे पहले शिप वहाँ पर बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ, शिप को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। तभी बार्डोक कहते ये तो मेरा सन है। गोकू भी कहते हैं आप लोग मेरे पेरेंट्स हो। बार्डोक एंड जीने, बार्डोक और जीने ये देख कर शौक हो जाते हैं कि उन लोगों के बेटा उन लोगों से बातें कर रहा है। कैकरोट तुम बातें कर रहे हो, पर ये कैसे पॉसिबल है। हाँ मैं आपकी बेटा हूँ, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। पता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगा, पर मुझे भी अभी तक पता नहीं चला ये कैसे पॉसिबल हुआ। और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पावर्स अभी भी मेरे साथ है कि नहीं। तो इसलिए गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओह मेरे पावर अभी भी मेरे साथ है। पर ये सब देखकर बार्डोक शॉक हो जाता है, ये पावर तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो लेजेंडरी सुपर सैयन है, और तुम तो एक लो क्लास सैयन से बिलोंग करते थे। दूसरी साइड हमें कुछ ट्रैकर्स को दिखाया जाता है जो कि विदाउट एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लोग फ्रीजा के पास आता है और कहते हैं मिस्टर फ्रीजा कुछ ट्रैकर्स बिना किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुनते फ्रीजा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिर किन में इतना ज्यादा पावर हो गया है कि ये ट्रैकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद मिस्टर फ्रीजा उसे खुद टेस्ट करने के लिए ट्रैकर को आंखों के सामने लाता है, पर तभी ट्रैकर्स में नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रैकर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ गोकू अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिले थे। अपने पेरेंट्स को देखकर वो गले लगा लेते हैं और कहते हैं फ्रीजा हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें उसे रोकना होगा। बार्डोक कहते फ्रीजा काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उसे अकेला रोक नहीं सकते। गोकू कहते मैं उसे जरूर हरा दूंगा, यहाँ तक कि मैंने फ्यूचर में फ्रीजा को काफी बार हराया था। तभी बार्डोक और जीने अपने बेटे को रिस्क में डालना नहीं चाहता था और इसीलिए वो लोग कैकरोट को दूसरे प्लेनेट पर भेजना चाहता था। तो अब बार्डोक और गोकू फ्रीजा के पास जा रहा होता है। बार्डोक फ्रीजा से कहते हैं मैं तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कहते हैं तुम लोग आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो। ये कहकर वो अपने प्लेनेट से गोकू के प्लेनेट के ऊपर अटैक कर देता है। बार्डोक कहते प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे इस अटैक की वजह से इस प्लेनेट का सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर फ्रीजा किसी का भी नहीं सुनता, वो अटैक कर देता है। बार्डोक फ्रीजा के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर उसके लिए फ्रीजा के अटैक को रोकना इम्पॉसिबल था। फ्रीजा ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहा था। तभी गोकू उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ नो, ये कैसे हुआ, किसने इतनी बड़ी अटैक को डिस्ट्रॉय किया। गोकू कहते हैं ओ मैं हूँ फ्रीजा। अब फ्रीजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। गोकू को पावर देकर उस सोल्जर्स का स्वेट निकल रहा था। मैंने कहा ना अटैक करो, सिर्फ और सिर्फ फ्रीजा का ऑर्डर मानते हुए वो लोग गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। पर गोकू उन सोल्जर्स को कुछ मिनटों में तबाह कर देता है। ये देखकर फ्रीजा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं आखिर एक छोटा सा बच्चा ये सब कैसे कर पा रहा है। गोकू अब कहते हैं हे फ्रीजा मैं कोई छोटी बच्चा नहीं हूँ, मैं गोकू हूँ जो फ्यूचर में तुम्हें काफी बार हराया था। अब फ्रीजा भी कहने लगते कौन सा फ्यूचर, कब हराए थे। अब गोकू कहते तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये सब बात नहीं घुसेगा। गोकू अब कहते मेरे होते हुए तुम इस प्लेनेट का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो मेरे हाथ ही मरना होगा। बार्डोक कहते ये मेरा ही बेटा है फ्रीजा जिससे तुम इतना ज्यादा डर रहे हो, पर हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहना क्या चाहते हो, एक छोटा बच्चा मुझे हरा देगा, उसमें इतना ज्यादा हिम्मत हो गया है। तो सिर्फ कहानी में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में कुछ और ही है। ये कहकर फ्रीजा अपने दो पावरफुल सोल्जर्स को कहते हैं कि जाओ उस बच्चे को मार डालो जैसा आप कहे फ्रीजा। तो अब वो दोनों सोल्जर्स दोनों मिलकर एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर गोकू अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है, वो दोनों सोल्जर्स को अनकॉन्शियस कर देता है।
है। तभी हमें एक दूसरे प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर से आसमान से वो दोनों सोल्जर्स का बॉडी नीचे गिर रहा था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी सैयन से एक सैयन कहते हैं आखिर कौन फ्रीजा के सबसे मोस्ट पावरफुल सोल्जर्स को मार दिया है। दूसरी तरफ फ्रीजा भी शॉक हो जाता है और कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये दोनों मेरे सबसे पावरफुल सोल्जर्स थे, उन लोगों को ये बच्चा बिना हिले मार कैसे दिया, शायद मुझे ही अब इससे फाइट करना होगा। फ्रीजा अपने पावर का फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। अब गोकू को भी कहने लगता है मुझे भी तुमको कुछ दिखाना है। ये कहकर गोकू अपने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा देखते हैं कि गोकू का हेयर का कलर चेंज हो चुका है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो लेजेंडरी सुपर सैयन है और इसका पावर इस छोटे से बच्चे में कैसे आया। डर तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है फ्रीजा। फ्रीजा अपने पावर का इस्तेमाल करके गोकू के ऊपर एक फायरबॉल अटैक कर देता है। गोकू बड़ी आसानी से उस फायरबॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फ्रीजा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए फायरबॉल फिर से अटैक करता है, पर तभी गोकू फ्रीजा के पीछे जाकर एक अटैक करता है। तभी फ्रीजा वहां से वैनिश हो जाता है। मीनवाइल ये न्यूज़ किंग वेजिटा तक पहुंच जाता है। क्या फ्रीजा को हरा दिया? वो आखिर कौन है जो कि फ्रीजा इतना पावरफुल होते हुए भी फ्रीजा को हरा सकता है? ये काम जो भी किया उसे मेरे सामने लेकर आओ। तो अब बार्डोक और गोकू किंग वेजिटा के प्लेस पर जाता है। किंग वेजिटा बार्डोक से कहते क्या तुमने फ्रीजा को हराया है? बार्डोक कहते वो मैंने नहीं, मेरे बेटे ने किया है। पता है आप लोगों को विश्वास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम जर्बन और डोरिया का बॉडी भी साथ में लेकर आए हैं। किंग वेजिटा अब कहने लगते तो फिर ये सच है कि फ्रीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर ये सब हुआ कैसे? तुम्हारा बेटा मतलब कैकरोट एक लो क्लास सैयन है, तो ये सब कैसे कर पाया? कोई बात नहीं, मैं आपको भी सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं रिबॉर्न हुआ मेरे मेमोरी और पावर के साथ। मुझे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए मैं फ्रीजा को मारकर हिस्ट्री चेंज कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। गोकू किंग वेजिटा को सब कुछ समझा देता है। वो समझ भी जाता है पर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है। दूसरी तरफ हमें वेजिटा और रेजिट्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे प्लैनेट पर था। उन लोगों को भी बता दिया जाता है कि फ्रीजा इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला था और ये भी बता दिया जाता है कि किसी ने फ्रीजा को मार दिया है। ये सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर किन में इतना ज्यादा पावर आ गया है कि फ्रीजा को मार दिया है। तो अब गोकू सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म किंग वेजिटा को दिखाता है और किंग वेजिटा भी शॉक हो जाता है। कहते ये तो लेजेंडरी सुपर सैयन है, तुम्हारे पास ये पावर कैसे आया? और ये भी सोचने लगते गोकू काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरे बेटा वेजिटा से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो बार्डोक भी कहने लगता है आपके चेहरा देखकर मैं समझ पा रहा हूँ मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें एक दूसरे प्लैनेट को दिखाया जाता है। मिस्टर कोल्ड, हमें पता चला आपका बेटा फ्रीजा का डेथ हो चुका है। इडियट, क्या बातें कर रहे हो? किन में इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि मेरे बेटे को मरेगा? मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, ये जरूर झूठ होगा क्योंकि मेरा बेटा कभी नहीं मर सकता, स्पेशली किसी लो क्लास सैयन से तो कभी नहीं। और जो बंदा कह रहा था कि फ्रीजा का डेथ हो चुका है, मिस्टर कोल्ड उसे भी मार देता है। तो अब मिस्टर कोल्ड सब कुछ सच जानने के लिए किंग वेजिटा के प्लेनेट में जा रहा था। वेजिटा और रेजिट भी प्लेनेट वेजिटा पर पहुंच जाता है। किंग वेजिटा कहते मैं आज अपने सक्सेसर का नाम लेने वाला हूँ। वेजिटा गोकू और बार्डोक को देखकर कहते ये लो क्लास सैयन यहाँ पर क्या कर रहा है? किंग वेजिटा कहते तुम्हें गलतफहमी हुआ है वेजिटा, यही है वो जो फ्रीजा को हराया है। तो अब किंग वेजिटा और उनके बेटा एक रूम पर जाके बातें करता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैकरोट अगला किंग बनेगा? पर मैं आपका बेटा हूँ, ये आप कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ कर देना बेटा, ये मेरा अकेला डिसीजन नहीं है। गोकू ने फ्रीजा से सारे सैयन को बचाया है, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि गोकू ही इस प्लेनेट का अगला किंग बने। तो गोकू ऐसा फील कर रहा था कि कोई प्लेनेट में आ रहा है, मैं उसका की फील कर पा रहा हूँ और ये कि मुझे जाना पहचाना लग रहा है, शायद फ्रीजा का कोई फैमिली मेंबर होगा। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कौन आया है। गोकू देखता है फ्रीजा के शिप के जैसा एक शिप यहाँ पर लैंड होता है। उस शिप से एक पर्सन बाहर आता है और किंग वेजिटा को ढूंढने लगता है, पर गोकू आगे जाकर रास्ता रोकता है। तुम सैयन यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे किंग वेजिटा से बात करना है। बार्डोक कहते यही है फ्रीजा का फादर यानी मिस्टर कोल्ड। ओह तुम ही हो, तो तुम्हें भी अपने बेटे के पास पहुंचाना पड़ेगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने ही फ्रीजा को मारा है। आप लोग हमारे साथ जैसा किया है तो आप भी थोड़ा फील करो। मिस्टर कोल्ड कहता है मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे सैयन से तुम माफी मांगो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? शायद तुम्हें भी मेरे बेटा फ्रीजा के पास पहुंचाना होगा। मीनवाइल हम एक दूसरे प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर विस बीरस से कहते तुम्हें कुछ फील हुआ? ऐसा लग रहा है कि कोई मॉर्टल गॉड के पावर को अचीव कर लिया है। अब बीरस विस से कहते कौन सा प्लेनेट? वो प्लेनेट वेजिटा है। प्लेनेट वेजिटा? मैंने ही फ्रीजा को उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। ओह फ्रीजा, तुम्हें जानकर दुख होगा, फ्रीजा अब जिंदा नहीं है। क्या? हाँ, उसको किसी सैयन ने मार दिया है। तो अब बीरस कहते हैं अब मुझे ही जाना होगा उस प्लेनेट को तबाह करने। तो अब विस और बीरस प्लेनेट वेजिटा के लिए निकल गए थे। उसके बाद हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि किंग कोल्ड गोकू को मारने के लिए एक अटैक तैयार करते हैं। ओह, अब तुम सच में ही फाइट करने के लिए तैयार हो गए हो? मेरा बेटा तुम्हें भी फ्रीजा के पास पहुंचा देगा। तो अब गोकू कहते तुम्हें मारने का मौका मुझे पहले नहीं मिला था, ट्रंक्स ने तुम्हें पहले ही हरा दिया था। अब ये ट्रंक्स कौन है? ओह, मैं तो भूल ही गया हूँ, मैं तो पास्ट में हूँ। तुम्हारे साथ अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब मैं भी देखता हूँ तुम में कितना ज्यादा हिम्मत है। अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। ये कहकर किंग कोल्ड अपने सोल्जर्स को गोकू को अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर किंग कोल्ड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर उसके कोई सोल्जर्स भी नहीं था।
सबके सब गोकू का पावर देखकर डर के मारे भाग जाता है। वो सोल्जर जैसे ही शिप के पास पहुंचता है, किंग कोल्ड उन लोगों को अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू अब कहने लगता है काश तुम भी चले जाते उन लोगों के साथ तो तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं होता। किंग कोल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर का फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर मौजूद सारे सैयन शॉक हो जाता है और कुछ सैयन जो कि उसके पावर को फील कर पा रहा था वो लोग भी उसके पावर के पास आ जाता है। तो अब कुछ सैयन मिस्टर कोल्ड के सामने एक छोटा सा बच्चा को देख कर कहने लगता है इस छोटे से बच्चे में पावर काफी ज्यादा है, इसी ने ही फ्रीजर को हराया है और मुझे जैसा पता चल रहा है कि ये बच्चा किंग कोल्ड का भी मुकाबला कर सकता है। अब गोकू भी अपने पावर को इंक्रीज करते हुए सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये सच है, फ्रीजर ने मुझे पहले ही बताया था कि एक सैयन है जो कि इतना ज्यादा पावर का काबिल होगा। उसके बाद मिस्टर कोल्ड गोकू को टारगेट करते हुए एक फायरबॉल अटैक करता है, पर गोकू बड़ी आसानी से उस फायरबॉल को रोक लेता है और हंसने लगता है। तुमने क्या सोचा ये सब छोटे मोटे अटैक से मुझे हरा दोगे? मानना पड़ेगा सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। इससे पहले कोई भी इस अटैक को रोक नहीं पाया। तभी गोकू किंग कोल्ड के पीछे जाकर उसको अटैक करता है और किंग कोल्ड नीचे जमीन पर आकर गिरता है। किंग वेजिटा ये सब दूर से देख रहा था और खुश हो जाता है। मिस्टर कोल्ड को इस तरह से ह्यूमिलेट होते हुए मैं देखना चाहता था। वेजिटा भी गोकू को देखता है और कहते हैं ओह यही है वो सुपर सैयन। उसके बाद हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाया जाता है। जेनोसामा आप कुछ फील कर पा रहे हैं? वो सैयन इस यूनिवर्स का डेस्टिनी चेंज कर रहा है। ओह तो मैं सही था, गोकू को अपने मेमोरी और पावर्स के साथ रिबॉर्न करने में तो हमें बता देना चाहिए था कि हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जेनोसामा कहते हैं नहीं, हम देखेंगे गोकू किस तरह से ग्रो होता है और क्या क्या करता है और देखने में भी मजा आ रहा है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं गोकू को तो फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। नहीं, मैं उसकी मेमोरी से ये बात रिमूव कर दिया हूँ। अब उससे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में तो पता है, बट उस टूर्नामेंट में हम भी शामिल थे वो याद नहीं रहेगा। दूसरी तरफ किंग कोल्ड अचानक से गोकू के ऊपर एक अटैक करता है, पर गोकू तब भी उस अटैक को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। ये डैम इट, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको फाइटिंग के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज है। वो मेरे सारे अटैक को रोक रहा है। एक छोटा सा बच्चा होकर ये सब कैसे कर पा रहा है? तो मिस्टर कोल्ड गोकू से कहते हैं तुम्हें अपने सोल्जर्स में सबसे ऊपर रखूंगा अगर तुम मेरे टीम में ज्वाइन होगे। तो गोकू सीधे सीधे मिस्टर कोल्ड के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है ये फाइट जारी रहेगी या तुम क्विट कर लोगे। शट अप, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन नहीं कर सकता। ओह अच्छा, तो तुम मरने का ऑप्शन चूज किया हो। ये सुनते ही मिस्टर कोल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से गोकू के ऊपर एक अटैक कर देता है। गोकू भी एक एनर्जी बॉल से मिस्टर कोल्ड के ऊपर अटैक करता है और एक एनर्जी बॉल तैयार करता है अटैक करने के लिए। तभी किंग वेजिटा गोकू को रोक लेता है और कहता है मैं उसके आखिरी शब्द सुनना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा आपके ऑर्डर मानते हुए आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो इसीलिए। पर आज तुमको इस हालत में देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो अब किंग कोल्ड कहते हैं डैम इट किंग वेजिटा, मरूंगा तो सबको साथ में लेकर मरूंगा। ये कहकर वो अपने हाथ को जमीन पर रखता है और तभी अंदर से प्लेनेट में क्रैक होना शुरू हो जाता है। डैम इट, मैं ये सब कैसे रोकूंगा, आखिर सबको कैसे बचाऊंगा? किंग कोल्ड हंसने लगता है और कहने लगता है मरोगे, सबके सब मरोगे। उसके बाद हमें ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा को दिखाया जाता है। ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। डियर जेनोसामा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखो मैं अब क्या करता हूँ। दूसरी तरफ प्लेनेट वेजिटा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो ही गया था, पर एंड मोमेंट पर वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाता है। टाइम को थोड़ा बैक कर लिया जाता है और हाकाई द्वारा किंग कोल्ड एलिमिनेट हो जाता है। ये कैसे हुआ? किंग कोल्ड एलिमिनेट कैसे हो गया? मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, तो ये मर कैसे सकता है? बीरस और व्हिस को देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है। बीरस कहते हैं अगर मैं टाइम को थोड़ा पीछे लेकर नहीं जाता तो यहाँ पर तुम सबके सब मर जाते सैयन्स। चलो ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पर आया हूँ खुद ये देखने के लिए कि कोई सैयन्स गॉड की पावर को अचीव कर ले, आखिर वो कौन है। तो अब गोकू कहते हैं टाइम को थोड़ा पीछे लेकर अच्छा ही हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ आपसे दोबारा मिलकर लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? मैं अपनी मेमोरी और पावर्स के साथ रिबॉर्न हुआ हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। व्हिस भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि उस बच्चे को उन लोगों का नाम कैसे पता चला। तभी वहाँ पर हमें किंग वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि सोचने लगता है यहाँ पर गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे प्लेनेट पर क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ उस सैयन से फाइट करने जो कि गॉड्स की पावर को अचीव कर लिया है। उसके बाद मैं इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जबकि मैंने फ्रीजर को एक काम करने के लिए भेजा था पर वो पूरा नहीं कर पाया। वो मैं ही हूँ लॉर्ड बीरस, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर गोकू अपने सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इम्प्रेसिव, तो तुम्हारे पास सुपर सैयन से भी ऊपर का पावर है, पर तुम ये सब अचीव कैसे किया? तो अब व्हिस बीरस से कहते तुम्हें जो सैयन्स देख रहा है तो इसके लिए तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? सच कहे तो मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उस सैयन्स को ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर बीरस एक एनर्जी बॉल उन सैयन्स जो कि बीरस को देख रहा था उन लोगों की तरफ थ्रो कर देता है। और तभी गोकू बीरस को रोक लेता है और कहते मैं अपने प्लेनेट का किसी भी मेंबर्स को मारने नहीं दूंगा। अगर तुम दोबारा ऐसे गलती करने की कोशिश करोगे तो इसका भारी रकम तुमको चुकाना पड़ेगा।
बीरस अब हंसने लगता है और कहने लगता है मानना पड़ेगा, एक छोटा सा बच्चा होके तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। इससे पहले कोई भी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर नहीं पाया। तुम बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बीरस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। मैं जब एडल्ट था और जब मेरा डेथ हुआ था तब मेरा खुद के 2 बच्चे भी थे। क्या उल्टा सीधे बातें कर रहे हो? ये बातों से मुझे बस कंफ्यूजन ही हो रहा है। तो अब हुईस कहते हैं लॉर्ड बीरस कहीं ना कहीं ये बच्चा सच कह रहा है, क्योंकि मैं उसकी मेमोरी को रीड कर पा रहा हूँ। वो लड़का जो बात कर रहा है वो इस टाइमलाइन का तो बिल्कुल नहीं है। सब कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी काफी कंफ्यूजन हो रहा है। पर ये तो मैं जरूर कह पाऊंगा कि ये बच्चा जो कह रहा है वो इस टाइमलाइन का बिल्कुल नहीं है। सच क्या वो मैं बाद में देखूंगा। मुझे बस उससे फाइट करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइट नहीं, मैं सीधे सीधे उसे मार दूंगा। उसके बाद इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बारडॉक बीरस के ये सब बातें सुनकर कहते हैं कैकरॉट मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ, मार दो उसे। तुम्हें तो पता ही है फ्रीजा ने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मुझे पता है डैड, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तभी वही सभी सेयन्स से कहते सबके सब यहाँ से चले जाओ। सेयन्स भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किंग वेजिटर के बॉडी से स्वेट निकल रहा था। ये देखकर कि आखिर एक छोटा सा बच्चा गॉड्स ऑफ डिस्टेंस का सामना कैसे कर पाएगा। बीरस काफी ज्यादा पावरफुल है, चाहे गोकू कितना भी पावरफुल हो वो कभी बीरस के सामने टिक नहीं पाएगा। हम जरूर हार जाएंगे। वो इस किंग वेजिटर से कहने लगता है क्या हुआ किंग वेजिटर, तुम कुछ ज्यादा घबरा हुए हो? तुम्हें क्या अपने वॉरियर पर भरोसा नहीं है? दूसरी तरफ गोकू बीरस को फाइट करने के लिए एक अटैक तैयार करता है। ओह अच्छा, तुम सच में मेरे से फाइट करने वाले हो? तुम्हें क्या अपने जान का कोई परवाह नहीं है? गोकू एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करके बीरस के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हुई स्टॉक हो जाता है कि इम्प्रेसिव, ये पहला सेयन्स है जो कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अटैक कर पाया है। गोकू फिर से बीरस के पेट पर एक अटैक करता है। तभी बीरस का फेस कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। तो अब गोकू फिर से बीरस के फेस पर एक पंच मारता है। तभी बीरस दूर जाकर पहाड़ों पर टकराता है। मानना पड़ेगा सेयन्स एक आकर बीरस गोकू की तरफ बड़ी तेजी से आता है और लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। पर तब भी गोकू बीरस के सभी अटैक्स को रोक लेता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ सेयन्स कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटा सा बच्चा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे रहा है। तो बीरस कहने लगता है ठीक है, मानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम कई सक्सेसफुल अटैक भी मेरे ऊपर किए हो, पर मैंने तो सिर्फ अपना 2% ही पावर यूज किया है। ये आप क्या कह रहे हो, मतलब तुम अभी तक फाइट को लेकर सीरियस नहीं हो? तभी बीरस अपने पावर को इंक्रीज करते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने जाता है और गोकू का गर्दन पकड़कर नीचे उसे फेंक देता है। ये क्या हो रहा है, अचानक से उसकी पावर इतना बढ़ कैसे गया? उसके बाद बीरस गोकू के ऊपर लगातार अटैक करते गए। गोकू के लिए उस अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ बच्चे, मैंने तो अपने पावर का कम से कम यूज किया, इसीलिए तुम 1-2 अटैक कर पाए थे। मैंने सोचा था तुम मुझे एक अच्छे खासा टक्कर दे पाओगे, पर ये क्या है? बीरस की इस तरह का बातें सुनकर गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू फिर से उसे अटैक करने जाता है। उन दोनों के फाइट के वजह से प्लेनेट वेजिटा पूरी तरीके से कांपने लगता है। पर हुईस उन लोगों के बीच में एक बैरियर लगा दे ताकि ज्यादा कुछ ना हो। जिन्हें देख रहा था कि उनकी बेटा कैकरॉट बीरस से पूरी तरीके से पीट रहा था, जो देखकर वो रोने लगता है और कहने लगता है मैं ये सब अपने आंखों से और नहीं देख सकता, प्लीज ये फाइट को बंद करो। शट अप जिन्हें, हमारे बेटा इतने भी कम ज्यादा कमजोर नहीं है कि बीरस का सामना कर नहीं पाएगा। तुम हमारे बीच बात ना करो तो ही बेहतर होगा। तो अब जिन्हें अपने आँख को बंद कर लेते ताकि उनको ये सब देखना ना पड़े। गोकू भी कहने लगते तुमने क्या सोचा, ये मेरा लास्ट पावर है, मैं अभी एक ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है। एक कहकर गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह है सुपर सैयन का मास्टर पावर। गोकू का इस ट्रांसफॉर्म देखकर वहाँ पर मौजूद सभी सैयन शॉक हो जाता है और कुछ सैयन कहने लगता है हमने तो अभी तक सुपर सैयन को ही अचीव कर नहीं पाया। बीरस भी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते इम्प्रेसिव बच्चे, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बीरस, ये आपकी लाइफ का लास्ट फाइट होगा, क्योंकि मैं आपको अभी मार दूंगा। उसके बाद हमें ज़ेनोसमा के पैलेस को दिखाया जाता है। आप देख रहे हो उस बच्चे ने बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहा है, पर वो एक छोटा सा बच्चा, उसके बॉडी अभी तक उस ट्रांसफॉर्म को झेलने का काबिल हुआ नहीं है। ऐसा करते हुए कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा। डोंट वरी डैशिन खान, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे सब कुछ पता है वो क्या कर रहा है, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं टाइम को थोड़ा पीछे कर लूंगा। वो तो ठीक है, पर आपने ऑलरेडी एक बार टाइम के साथ छेड़खानी किया है, ऑलरेडी एक बार टाइम को बैक किए थे। आपने ही तो बताया है कि टाइम के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना अच्छा नहीं होता है। वो सब कुछ मेरा ही तो रूल्स है, आखिर मैं सबका किंग हूँ, मैं जब चाहूँ मेरे रूल्स को ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब ग्रैंड पिस्ट कहते हैं पर तब भी टाइम के साथ ज़्यादा छेड़खानी करने पर फ्यूचर में टाइमलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जानता हूँ ग्रैंड पिस्ट, फ्यूचर में कोई ना कोई तो इस रूल को ब्रेक करेगा ही। उसके बाद हमें बीरस और गोकू को दिखाया जाता है, वो दोनों इक्वल लेवल पर था। उसने जो बैरियर उन लोगों के बीच में बनाया था उसमें भी धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो जाता है। पर अचानक से गोकू के साथ कुछ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाता है, वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। ये क्या हुआ, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे चेस्ट पर इतना ज्यादा दर्द कैसे हो रहा है? गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। व्हीज भी कहने लगते हैं शायद उसके बॉडी इस ट्रांसफॉर्म को झेल नहीं पा रहा है। तभी गोकू अपने नॉर्मल स्टेज पर पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है, मैं अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पर आखिर हुआ क्या है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ।
ओह, मुझे अब समझ आया, मैं उस ट्रांसफॉर्म को न्यू बॉडी पर किया हूँ, इसीलिए मेरे बॉडी उस डिवाइन पावर को झेल नहीं पा रहा है। डैम इट, मैं ये पहले क्यों नहीं सोचा। तो अब बीरस कहने लगता है, क्या हुआ बच्चे, मैंने तो अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज किया था, शायद ये फाइट यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं अब इस प्लेनेट के साथ साथ तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जबकि फ्रीजा ने ये काम कर नहीं पाया। बीरस एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल तैयार करते हैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी किंग वेजिटा कहने लगता है, मिस्टर बीरस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हो। मैं इस प्लेनेट का सबसे डिलीशियस फूड भी आपको दूंगा। नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ ऑब्टेन कर चुका हूँ। अब वक्त आ चुका है प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का। गोकू उसे रोकना चाहता था, पर गोकू अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बीरस अब बड़े से एनर्जी बॉल को लॉन्च करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से एक पर्सन बाहर आता है और बीरस का एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और बीरस से कहते हैं, हे बीरस, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं तुम्हें फिर से हिस्ट्री चेंज करने नहीं दूंगा। बीरस के एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू नीचे से ये सब देख रहा था और स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा था उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था और उसे ऐसा भी लगने लगा था कि वो गोकू ब्लैक है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की? तो अब तुम्हें भी मरना होगा। हे बीरस, मैं गोकू हूँ जो कि फ्यूचर से आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से रोक सकूं। तुम्हारे ऐसा करने से हमको काफी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा है। अब तुम ये क्या कह रहे हो? लॉर्ड बीरस ये कहना चाहता है कि अब जो तुम करने जा रहे थे उसकी वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो सकता था, क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए पहले ही एक टाइमलाइन खुल गया था और उसी टाइमलाइन से ये बंदा आया है। तुम सबकी ये सारी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता ये बंदा किस टाइमलाइन से आया है और उसको क्या चाहिए। उससे जरा सा भी अंदाजा है वो किससे बात कर रहा है। आखिर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मतलब वो मेरा फ्यूचर वर्जन है, पर वो मेरे टाइमलाइन से मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब मैं हर टाइमलाइन एक जैसा नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और नया टाइमलाइन आता गया, ऐसे ऐसे मैं भी चेंज होता गया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हमें बचाना क्यों चाहता है और आखिर बीरस के साथ उस हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है। अगर बीरस इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर भी देगा तब भी उसके टाइमलाइन में क्या प्रॉब्लम होगा? शायद फ्रीजा को इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने ना देने की वजह से उसकी टाइमलाइन बना है और मुझे ऐसा करते हुए कोई भी दुख नहीं हो रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें फ्रीजा को ये प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तुम नहीं रोकते तो ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा को टाइम को पीछे करना नहीं होता। तुम्हारे ऐसा करने की वजह से एक नया टाइमलाइन बन गया है और इसी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो पीछे मुड़कर उसके पेरेंट्स से कहते हैं, मैं आपका ही बेटा हूँ कैकरॉट, आई एम रियली सॉरी। मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत बुरा लगा होगा, पर यही सच है। जीने एंड बारडॉक उस टाइमलाइन के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। साथ ही साथ वो लोग ये भी कहने लगते हैं, वो तो पता चल रहा है कि ये हमारा बेटा कैकरॉट है, क्योंकि वो बारडॉक से काफ़ी मिलता जुलता है, पर वो अपने आप को गोकू कहकर क्यों बुला रहा है? सिर्फ और सिर्फ गोकू, बीरस और हुईसी उस टाइमलाइन के बारे में सब कुछ समझ रहा था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुके थे। तो अब हमारा प्रेजेंट गोकू उसके फ्यूचर गोकू से कहते हैं, अगर तुम्हें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ही है तो तुमने बीरस को रोका क्यों है? तुम समय के साथ साथ सब कुछ समझ जाओगे बच्चे। तो अब आपका प्लान क्या है? क्या तुम मिस्टर बीरस को मार दोगे? मैं आपको बता दूं, मिस्टर बीरस को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बीरस को मार दूंगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर मैं कर भी पाऊं तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और ही है। ओह अच्छा, तो तुम मुझे नहीं मारोगे? ये तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसीजन है, पर फिर भी तुम मेरे काम पर टांग रहे हो। इस प्लेनेट के साथ साथ तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें किंग वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बीरस को बार बार रिक्वेस्ट करता है कि ताकि वो इस प्लेनेट का कुछ ना करे, पर बीरस किसी का भी नहीं सुनता। वो किंग वेजिटा के फेस पर एक पंच मार देता है और किंग वेजिटा बेहोश हो जाता है। ये देखकर वेजिटा अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाता है और वो बीरस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहते हैं, काम डाउन वेजिटा, तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत ले लेना। तो अब वेजिटा गोकू के बात को समझ जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फ्यूचर से आया हुआ गोकू सभी सैयन से कहते, सब के सब अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। सैयन्स भी गोकू के बात मान लेते हैं और सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। तो अब गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद सुपर सैयन ब्लू और लास्ट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाता है। विज भी कहने लगते, इस मॉर्टल ने सारी ट्रांसफॉर्म को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक कि गॉड्स भी अभी तक ये सारे ट्रांसफॉर्म को मास्टर कर नहीं पाया। इस टाइमलाइन में जो भी एंजल्स रहते हैं वो भी इस टेक्निक को मास्टर कर पाया है। चाइल्ड गोकू भी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं वो काफी आगे जा चुका है, मैंने अभी तक उस लेवल को अनलॉक ही कर नहीं पाया। फ्यूचर का गोकू सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर पहुंच गया है, वो इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है।
तो अब गोकू बीरस से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, पर बीरस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचने लगता है गोकू उसे कभी हरा नहीं सकता। तो इसीलिए बीरस अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वहाँ पर ही खड़ा रहता है। पर तभी गोकू बिना किसी वार्निंग दे के बीरस के फेस पर एक पंच मारता है और बीरस जाके दूर पर पहाड़ों से टकराता है। इम्प्रेसिव सैयन, मैंने तुम्हें ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। ये कहकर बीरस भी गोकू के पीछे जाकर लगातार अटैक करते गए, पर गोकू सारे अटैक को एडॉच कर लेता है। उन दोनों के फाइट के चलते हुए व्हिस उन दोनों को रोक देता है और कहता है तुम लोग ये फाइट करना बंद करो, नहीं तो ये प्लेनेट और ज़्यादा देर तक इतनी पावर को झेल नहीं पाएगा। एट एनी मोमेंट ये प्लेनेट कोलैप्स हो जाएगा। शट अप व्हिस, इस प्लेनेट का क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम हमारे बीच में मत आओ तो ही बेहतर होगा। आई एम सॉरी लॉर्ड बीरस, मुझे लग रहा था तुम्हें बता देना चाहिए था, इसीलिए बता दिया। तो अब बीरस फिर से गोकू को लगातार अटैक करने जाता है और उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का फाइट चलता है, पर गोकू सारे अटैक को रोक लेता है। उन दोनों के फाइट के चलते कोई भी उसका मूवमेंट देख नहीं पा रहा था, पर फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा एडवांटेज में फ्यूचर का गोकू ही है। अब बीरस को ऐसा लगने लगता है कि उससे कोई ऐसा मिल गया है जो कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी बीरस हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बीरस हंसने लगता है और कहते हैं क्या सोचा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। फ्यूचर का गोकू कहते हैं ओह अच्छा, तो तुम अभी तक इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं हो, तो अब तुम मुझे अपना फुल पावर दिखाओ। दूसरी तरफ प्रेजेंट का गोकू देखता है कि फ्यूचर का गोकू हल्के से हंस रहा था, तभी चाइल्ड गोकू समझ जाता है कि ये उसका कोई प्लान है। दूसरी तरफ व्हिस भी सोचने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तो इसीलिए व्हिस बीरस को रोकने के लिए कहते हैं, पर बीरस व्हिस की बात को फिर से इग्नोर कर देता है और अपने फुल पावर को रिलीज करता है। बीरस का पावर इतनी ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है और यूनिवर्स का हर एक प्लेनेट उसके पावर को फील कर पा रहा था। उसके बाद हमें ज़ेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। आप देख रहे हो एक नया गोकू यहाँ पर आ चुका है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था टाइम के साथ खिलवाड़ करने पर नया टाइमलाइंस बन सकते हैं और जो कि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो अब जेनोसामा कहते हैं मैं उस साइंस पर ट्रस्ट किया था कि वो हिस्ट्री चेंज कर देगा, पर यहाँ पर फ्यूचर का नया गोकू आकर बीरस को फुल पावर रिलीज करने में मजबूर कर रहा है। शायद मुझे ही अब वहाँ पर जाना होगा। नहीं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हमने इस बारे में पहले बात कर लिया है कि हम इन सब के बीच में नहीं पड़ेंगे। तुम जानते हो ना ग्रैंड प्रीस्ट, अगर बीरस ने उस सायन के साथ साथ उस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा तो अब तक मैंने जो भी किया उस सब एकदम बेकार हो जाएगा। तो अब ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मुझे सब कुछ पता है जेनोसामा, और मुझे जैसा लग रहा है वो जो गोकू फ्यूचर से आया है और यहाँ पर आके बीरस को अपने पावर को रिलीज करने में मजबूर कर रहा है, हो सकता है ये सब उसका एक प्लान है। नहीं तो कोई फ्यूचर से आकर क्यों फाइट करेगा, ऐसा जानते हुए भी कि वो कभी बीरस को हरा नहीं सकता। उसके बाद हमें बीरस और गोकू को दिखाया जाता है जहाँ पर बीरस गोकू की तरफ पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ऑरा रिलीज करता है। एट दैट मोमेंट गोकू याद करता है कि उसकी टाइमलाइन में किंग का एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताया था। गोकू, मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा जो कि कोई नहीं जानता। मैं उस टेक्निक को कहीं 100 साल पहले सीखा था और उस टेक्निक को यूज़ करने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया, पर मैं अब उस टेक्निक को यूज़ नहीं करता क्योंकि वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए काफ़ी पावर्स की भी ज़रूरत होता है। पर आप मुझे ये टेक्निक क्यों सिखाना चाहते हो? इस टेक्निक मैं तुम्हें इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम कभी भी चाहो किसी को भी डायमेंशियल प्लेस पर लॉक करना तो तुम आसानी से इस टेक्निक की मदद से कर सकते हो, पर उस पोर्टल को खोलने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगा। ठीक है किंकाई, मैं उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, आप मुझे उस टेक्निक को सिखाइए। तो अब बीरस गोकू की तरफ पावरफुल ऑरा से अटैक करता है, तभी गोकू बीरस का पावर से ही उस पोर्टल को अनलॉक कर लेता है। ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पावर्स बॉडी से चले जा रहा है। डैम इट, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आई एम सॉरी बीरस। बीरस अपने खुद के पावर से खुद ही एक डायमेंशनल प्लेस पर लॉक हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्पीचलेस हो जाता है। किंग वेजिटा सोचने लगता है गोकू को नीचे झुककर शुक्रिया अदा करेगा, पर उससे पहले गोकू खुद ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोकू का भी अपने पूरी पावर कंज्यूम हो जाता है और एक छोटे से स्माइल के साथ कहता है मैंने कर दिखाया, आखिर मैंने सबको बचा ही लिया। वो इस माथे पर हाथ रखता है और कहते हैं सॉरी बीरस, मैंने आपको पहली वार्निंग दिया था पर तुम मेरे बातों को विश्वास नहीं किया, तो अब देखो क्या हो गया। उम्मीद करता हूँ अब जहाँ पर ही रहोगे अच्छा ही रहोगे। कुछ टाइम बीत जाने के बाद गोकू अपने पावर को फिर से रिकवर कर लेता है। फाइनली यहाँ पर ही मेरा काम खत्म हो जाता है, अब मुझे चलना चाहिए। तो प्रेजेंट गोकू फ्यूचर के गोकू से कहते अब मत जाओ, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। जब तक प्रेजेंट गोकू उससे कुछ कह पाता फ्यूचर का गोकू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। हम जानते थे उस साइंस के पास कोई ना कोई तो टेक्निक जरूर होगा। तुम एकदम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट।
अब हमें वहाँ पर जाना नहीं होगा। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ आगे क्या होने वाला है इसके लिए। इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय तक बीरस को लॉक करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आखिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और तो और वो जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है सबसे ज्यादा पावरफुल मिस्टर बीरस ही है, पर वो अपने खुद के एनर्जी से उस प्लेस पर लॉक हुआ है तो इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसे ऐसे ही तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया नहीं गया, उसमें काफी ज्यादा पावर है, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। इतनी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट। तो ठीक है जेनोसामा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखा जाता है और वहाँ पर 2 दिन ऑलरेडी बीत चुका था बीरस को लॉक करने का। गोकू वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है क्योंकि जब से वेजिटा गोकू का अनबिलीवेबल पावर को देखता है तब से वो गोकू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। बार्डोक भी गोकू को देखकर प्राउड फील करते हैं कि प्रिंस वेजिटा खुद चल के उसके बेटे के पास आया है ट्रेनिंग करने के लिए, और अपने मन ही मन में कहता है मैं कभी भी नहीं सोचा था मेरा बेटा इतने ज़्यादा पावर का काबिल होगा। वो तो एक लो क्लास वॉरियर था, इसीलिए तो हम उसे दूसरे प्लेनेट पर भेजना चाहते थे ताकि वो किसी तरह से सर्वाइव कर ले, पर आज वही इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। आई लव माई सन। तो अब रेडिट्स और वेजिटा उन दोनों गोकू के पास आता है ताकि गोकू के साथ वो लोग ट्रेनिंग कर पाए, और साथ ही साथ गोकू से ये भी कहते हैं कि उन लोगों को सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म सिखाने के लिए उसके लिए तुम्हें अपने पूरे गुस्से को एक पॉइंट पर कंसिस्टेंट करना होगा और एक साथ पूरे गुस्से को बाहर निकालना होगा। तो अब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग फाइनली सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म अचीव कर लेता है। तो बाकी के साइंस ये देखकर गोकू के पास आता है और कहते हैं हमें भी सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म सीखना है, पर गोकू सीधे सीधे उन लोगों को मना कर देता है क्योंकि सब अगर सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म अचीव कर लेगा तो प्लेनेट में ओवर पावर होने की वजह से प्लेनेट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद कुछ साइंस देखते हैं कि आसमान में क्रैक पड़ रहा था और उस क्रैक से रोशनी आ रहा था, वो लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ये देखकर गोकू भी कहने लगते कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होने वाला है। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है। एट दैट मोमेंट वो लोग देखते हैं कि आसमान से कोई ग्राउंड की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो नीचे आता है वो सभी साइंस से कहते हैं तुम लोग क्या सोचा था मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, पर तुम लोग ये यकीन कैसे कर लिया एक मॉर्टल मुझे अपनी पावर से कैद करके रख पाएगा। मिस्टर बीरस, मुझे पता था आप जरूर लौट कर आएंगे क्योंकि मैं आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं जानता था हुई तुम मेरे लिए वेट करोगे। अब तुम देखो मैं उस साइंस को कैसे बुरी मौत मारता हूँ। तो अब किंग वेजिटा ये सब देख रहा था और उसके आंखों से आंसू निकल आ रहा था क्योंकि वो सोचा था कि बीरस से उसके पूरी जिंदगी के लिए छुटकारा मिल चुका है। मिस्टर बीरस, नाइस टू सी यू अगेन। आखिर तुम चाहते क्या हो? शट अप किंग वेजिटा, नहीं तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूं? गोकू ये सब देख रहा था और कहते हैं ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं, पर कुछ टाइम के लिए आपको लॉक करके रख पाए थे। तो आप अभी क्या चाहते हो? क्या आप फिर से इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आप ऑलरेडी इस प्लेनेट का काफी नुकसान पहुंचाया है और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप फिर से हमसे फाइट करना चाहते हो। डोंट वरी ब्रो, हम है ना तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। ये कहकर वेजिटा और रेडिट सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग रुक जाओ। पर वेजिटा और रेडिस गोकू की बात को इग्नोर कर देता है और बीरस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बीरस हंसने लगता है। स्टूपिड साइंस, बीरस के एक सिंगल अटैक से वो लोग दूर जाकर गिरता है। ओह, वो काफी ज्यादा फास्ट है। मैंने तो उसे देखा ही नहीं है वो हमें कब अटैक करके चला गया। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था अटैक मत करो, पर तुम लोगों ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। सॉरी ब्रो, मैंने सोचा था एटलीस्ट हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे ताकि तुम उसे हरा पाओ। आई अप्रिशिएट तुमने जो किया। किंग वेजिटा देखते हैं कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा है तो उसे उठाकर लेके चले जाते हैं रिकवरी कैप्सूल पर। तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर बीरस गोकू से कहते हैं सिर्फ इतनी पावर से मुझे मार सकते हो? तुम ये ट्रांसफॉर्म से पहले ही मुझे हरा नहीं पाया, अब फिर से ये ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हमें फ्यूचर का गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक अलग टाइम से ये सब कुछ देख रहा था होलोग्राम की मदद से जो कि विश ने क्रिएट किया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपना पूरी पावर से उसे लॉक किया था पर वो इतनी आसानी से बाहर कैसे चला आया? डैम इट, सच में बीरस काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फ्यूचर का बीरस देखते हैं कि उनकी पास्ट का बीरस फाइनली बाहर आ चुका है। मुझे तो पहले ही पता था मुझे लॉक करके रखने के लिए इतना पावर काफी नहीं है, तो अब मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया जब मैंने आपसे पूछा था पास्ट में जाने के लिए? बीरस हंसने लगता है और कहते हैं क्या मैं तुम्हें बता दूं मुझे कैसे मार सकते हो? ये सुनकर हुईस भी हंसने लगता है और कहते तुम कभी नहीं बदलोगे। ओह, तो मुझे फिर से पास्ट में जाना होगा, मुझे उन साइंस को बचाना ही होगा। नहीं, तुम फिर से पास्ट में नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार जाने का परमिशन दिया था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ किए थे। मैं तुम्हें फिर से पास्ट में जाने का परमिशन दे नहीं सकता और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है ये तो रूल्स के खिलाफ है। अगर मैं तुम्हें परमिशन दे भी दूं तो तुम्हारे लिए मुझे पनिशमेंट होना पड़ेगा।
मिस्टर बीरस, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर कैसे भी करके मुझे पास्ट में जाने का इजाजत दीजिए। गोकू, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम पास्ट में नहीं जा सकते। गोकू, तुम पास्ट में फिर से जाना चाहते हो, पर बीरस के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गोकू अब उन लोगों के बातें मान लेता है और मन ही मन में कहने लगता है मुझे तो किसी भी करके वहाँ पर जाना ही होगा। इसीलिए वो बीरस से परमिशन लेकर आर्थ पर चले आते हैं और आर्थ पर आके सबसे पहले वो बुल्मा के पास जाता है और कहता है तुम मेरे लिए एक टाइम मशीन बना सकती हो, क्योंकि मुझे पास्ट में जाना है। तो अब बुल्मा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम पास्ट में जा सको। गोकू कहते हैं ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम एक बार कर चुका हूँ। पर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एकदम सीक्रेट है, जो कि कोई नहीं जानता। मैं ऐसा एक विश की मदद से कर पाया था, जो कि मैंने सुपर ड्रैगन बॉल से किया था, पर ड्रैगन भी राजी नहीं हो रहा था क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। पर किसी भी करके मैंने उन लोग को कन्विंस कर ही लिया पास्ट में जाने के लिए। पर ड्रैगन बॉल को असल में तुम कन्विंस करा कैसे? ऐसा हम यामचा के दोस्त के हेल्प से कर पाया है। हमने उसे जेनोसामा के जैसा ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा था और उससे हम ड्रैगन को कन्विंस किए थे। उस ड्रैगन ने जैसे ही जेनोसामा को देखा था तो कोई सवाल जवाब नहीं करके वो सीधे सीधे राजी हो जाता और मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाया था। तो तुम फिर से ऐसा क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि से मुझे ऐसा करने से मना कर दिया है। अगर मैं ड्रैगन बॉल्स को फिर से ढूंढने लग जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा और ठीक उसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए बुल्मा। मैंने तो पहले ही कह दिया है टाइम में पास्ट में जाना तो इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी होगा तो भी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पास्ट में जाने के लिए जो भी मशीन चाहिए होगा उसका टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। मैं सिर्फ फ्यूचर में जाने का मशीन बना सकता हूँ, पास्ट का नहीं। पर फिर भी तुम एक बार ट्राई करके देखो मेरे लिए प्लीज। पर तुम मुझे ये बताओ तुम पास्ट में जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो? पास्ट में जो हो रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर के इस टाइमलाइन में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता चला उसका इफेक्ट इस फ्यूचर के टाइमलाइन पर ही पड़ेगा? बीरस जब सो रहा था मैं ओरेकल फिश से पूछा था, उन्होंने ही बताया कि हमें जल्द से जल्द बीरस को रोकना होगा। मैं सब कुछ समझ गया गोकू, ये सच में काफ़ी सीरियस कंडीशन है। मैं कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँ। मैं अपनी बेस्ट दे के ट्राई करूँगी ताकि उस मशीन को मैं बना सकूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगा, क्योंकि फ्यूचर में जाना जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं गुना मुश्किल है पास्ट में जाना। तो अब बुल्मा गोकू से कहते हैं मुझे कुछ रेडियम, 10 ग्राम एंटीमेटर, 450 ग्राम कैलिफोर्नियम न्यूक्लियर पेस्ट और भी कुछ चीज़ें चाहिए होगा जो कि बहुत ही रेयर है। पर तब भी गोकू सब कुछ मैनेज कर लेता है, पर कुछ कुछ चीज़ें उसे नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए वो आर्थ के शेनरन से मदद लेता है। बीरस से नोटिस करता है कि कोई आर्थ पर शेनरन को याद कर रहा है, पर बीरस उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो आर्थ पर था। बुल्मा ये देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि गोकू वो सब कुछ लेकर आया था जो वो कहा था। स्पेशली जब बुल्मा ये देखता है कि गोकू ने न्यूक्लियर पेस्ट को एक जार पर लेकर आया है, तो अब बुल्मा टाइम मशीन को बनाना स्टार्ट कर देता है और गोकू वापस से बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं ताकि किसी का भी बुल्मा के ऊपर शक न हो कि वो टाइम मशीन बना रहा है। उसके बाद हमें पास्ट में प्लेनेट वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस की तरफ अटैक करने चले जाते हैं। गोकू के अटैक से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं हो रहा था, पर फिर भी गोकू फाइट करते रहते हैं। बीरस उससे फाइट करते करते बोर हो जाता है और फाइनली वो उसके पेट पर एक बड़ी तेजी से अटैक करता है। गोकू उस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है, पर तब भी गोकू हार नहीं मानता, फिर से बीरस को अटैक करने के लिए चले आते हैं। तो अब बीरस कहते हैं मुझे भी बुरा लग रहा है, एक छोटा सा बच्चा होकर अपनी प्लेनेट को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो तुम सब। सैयंस के आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बार्डोक ये सब दूर से देख रहा था और काफी गुस्सा भी होता है, पर वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बीरस के सामने कुछ भी नहीं था। जीने बार्डोक से कहते काम डाउन बार्डोक, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। अगर हमारे किस्मत में आज मौत लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। जीने, मुझे अपनी जान का कोई परवाह नहीं है, हमारे साथ साथ हमारा बेटा कैकरोट भी मर जाएगा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, पर हम कर भी क्या सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बीरस को उससे फाइट करने में मजा नहीं आ रहा था और वो बोर हो चुका था और वो एक बड़े से एनर्जी बॉल प्लैनेट की तरफ थ्रो करने वाला था। अब सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली तुमसे। अब वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ बुल्मा उस टाइम मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है और गोकू को इन्फॉर्म कर देता है। तो फाइनली गोकू बुल्मा को थैंक यू कहकर उस टाइम मशीन में बैठ जाता है और गोकू जिस टाइमलाइन में जाना चाहता है वो सिलेक्ट करके टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है। तो पास्ट का गोकू देखता है कि वहाँ पर एक व्हाइट पोर्टल खुल रहा था। थैंक गॉड वो हमें फिर से बचाने आ गया है और एक स्माइल करने लगता है, हमें इसी का ही जरूरत था। पर तभी गोकू के फेस से वो स्माइल गायब हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस पोर्टल से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था और वो पोर्टल ऑटोमेटिकली फिर से क्लोज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मीनवाइल फ्यूचर का गोकू टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है
पर टाइम मशीन शुरू में एकदम प्रॉपर्ली वर्क भी करता है, पर कुछ टाइम के बाद टाइम मशीन में ओवर पावर होने की वजह से टाइम मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैम इट, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरी एक फेलियर था गोकू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए। इन द पास्ट हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। ग्रेट जेनोसामा, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें अब वहाँ पर जाना ही होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। बस ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इसे सॉल्व करो। मुझे माफ़ कर देना गोकू, मुझे जैसा लग रही है इस मशीन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर मैं उसे रिपेयर करने जाऊंगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जितना टाइम एक न्यू मशीन बनाने में भी नहीं लगता। डैम दिस, बहुत बुरा हुआ। शायद वो लोग मेरे ऊपर डिपेंड करके बैठा था कि मैं उन लोगों को बचाने ज़रूर जाऊंगा। जो भी करो तुम कुछ भी नहीं कर सकते गोकू, मैंने काफ़ी कोशिश किया था। सॉरी गाइस, आशा करता हूँ तुम लोग अपने आप को बचा पाओगे। मीनवाइल हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। ग्रेट जेनोसामा, आप देख रहे हो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्ट बीरस को रोक सके। ग्रैंड पिस्ट, हमें अभी इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। हम ऐसे हिस्ट्री को दोबारा चेंज नहीं होने दे सकते। अब क्या करना चाहते हो? हुइस बीरस के साथ वहाँ पर है ना? हाँ, मेरा बेटा हुइस बीरस के साथ वहाँ पर ही है। आप क्या सोच रहे हो कि आपके पास कोई प्लान है? हाँ, क्योंकि गोकू अब एक छोटा सा बच्चा है, वो जब तक नहीं बड़ा हो जाता तब तक बीरस को रोक नहीं पाएगा। पर फिर भी हम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम हुइस के द्वारा एक काम करवाएंगे। हुइस से कहो कि वो बीरस को किसी तरह से फिर से सुला दे और उसके बाद उसको मेरे पैलेस पर लेकर आए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। उस स्टूपिड अपने आप को समझते क्या है? उसके पास काफी पावर है तो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। ये तो मैं कभी होने नहीं दे सकता। मैं उसे डिस्ट्रॉयर गॉड की पोजीशन से रिमूव कर दूंगा। मीनवाइल हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखाया जाता है, जहां बीरस अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो एनर्जी उन लोगों के करीब से करीब होता जा रहा था। अभी बार्डोक उसके अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर उसका बेटा उससे कहता है, फादर प्लीज अब ऐसा करने की कोशिश भी मत करो। क्या पागल हो गए हो? आपकी अटैक उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक को रोक नहीं सकता। अब कुछ सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बार्डोक अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, कैकरॉट, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बिना कुछ करे ही मर जाए? एटलीस्ट हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कैकरॉट, तुम जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे हेल्प करो। तभी गोकू भी उसके फादर के पास चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं ताकि बीरस की उस अटैक को रोक सके, पर उन लोगों की कोशिश एकदम बेकार हो जाता है। पर बीरस के अटैक उन लोगों से दूर जाने के बदले और भी करीब होता जा रहा था। तो अब उस अटैक को रोकने के लिए रेडिट्स, वेजिटा, नेपा, यहाँ तक कि किंग वेजिटा भी गोकू और बार्डोक का साथ देता है। पर तब भी वो सब मिलकर बीरस के उस अटैक को रोक नहीं पा रहा था। वो लोगों के लिए बीरस के अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो सब लोग मिलकर बीरस के अकेले अटैक को रोक नहीं पा रहा था। बीरस काफी ज्यादा पावरफुल था, और जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उन सब में से बीरस ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। सब कुछ तबाह होने वाला था। इस सैयन रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने ही वाला था। बीरस का उस पावरफुल अटैक ग्राउंड को टच करने में बस कुछ ही इंच बाकी था। सब कुछ तबाह हो जाएगा। बार्डोक, गोकू, वेजिटा, रेडिट्स, यहाँ तक कि किंग वेजिटा फिर से आखिरी बार के लिए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी बीरस का उस पावरफुल एनर्जी आसमान की तरफ रिटर्न होने लगता है। ये क्या हो रहा है? उस अटैक वापस कैसे जा रहा है? हमने कर दिखाया। ओह थैंक गॉड, फाइनली। तभी हम देखते कि ऊपर हुइस अपने एक हाथों से बीरस के उस अटैक को रोक लेता है। हुइस की ऐसा करते देख गोकू एकदम सरप्राइज हो जाता है कि हुइस ने बीरस के उस अटैक को ग्राउंड से टकराने से रोका है, पर वो ऐसा करा तो करा क्यों? मैंने सोचा था बीरस के उस अटैक को रोकने वाला कोई और ही होगा, जो कि इन दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष का नहीं होगा, बल्कि वो न्यूट्रल होगा। एट दैट मोमेंट हुइस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है और हंसने लगता है। आई एम रियली सॉरी बीरस, मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, इसीलिए मैंने ये सब किया। व्हाट द हेल? बीरस अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, आखिर तुमने मेरे काम में इंटरफेयर क्यों किया? तुम एक एंजल हो, तुम इन सब के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, इडियट। बीरस अब अपसेट हो जाता है। उसके बाद हुइस बीरस से कहते हैं, ग्रैंड पिस्ट ने मुझे इन्फॉर्म किया था तुम्हें रोकने के लिए, और मैंने ठीक ऐसा ही किया। जो तुम करने जा रहे थे वो रूल्स के खिलाफ था। तो अब हुइस काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर बीरस के नेक पर एक हिट करता है और बीरस तभी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ओप्स, शायद वो सो गए हैं।
मुझे अब उसको लेके जाना होगा। वही सब बीरस को लेकर जा रहा होता है और बीरस भी बेहोश हो जाता है उसके उस अटैक की वजह से। वहाँ पर मौजूद कोई भी समझ नहीं पा रहा था असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि हुईस एक एंजल है और इससे पहले वो कभी भी इस तरह का मैटर में इंटरफेयर नहीं किया था। ये काफ़ी अजीब है। वो लोग यकीन ही नहीं कर पाए रहे थे हुईस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। यह था कि किंग वेजिटा भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है, क्योंकि हुईस ने इससे पहले ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। पर जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। सारे के सारे साइंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन लोगों का प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय होने से बच गया और किसी का डेथ भी नहीं हुआ। मीनवाइल हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। फादर, ये रहा बीरस आपके सामने। जैसा आपने कहा था मैंने ऐसा ही किया, बीरस को आपके सामने लेकर आया हूँ, पर वो अभी भी बेहोश है। शायद मैं उसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था। वेल थैंक यू बीरस को यहाँ पर मेरे पास लेके आने के लिए। मैंने जैसा सोचा था इससे कहीं फास्ट हो तुम। यस फादर, मैंने सब कुछ आपके ऑर्डर पर ही किया है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर बीरस को लाने के लिए क्यों कहा था मुझे। तुम सब कुछ समझ जाओगे हुईस, तुम बस बीरस को जागने दो। तो अब जेनोसामा कहते हैं बीरस कब जगेगा इसका मैं वेट नहीं कर सकता। जेनोसामा उसके 2 गार्ड्स को कहते हैं किसी भी करके बीरस को जगाओ। वो दोनों गार्ड्स बीरस के दोनों कान के सामने 2 बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, तभी बीरस जग जाता है। बीरस को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, उसे बस इतना याद था प्लैनेट वेजिटा को अटैक करने से हुईस ने मुझे रोक लिया था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और हुईस तुम मुझे अटैक क्यों किए थे, असल में हो क्या रहा है। बीरस अब अपने आंखों को ठीक से खोलता है और वो नोटिस करता है कि वो जेनोसामा के पैलेस पर है। तभी बीरस उसके चारों तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि जेनोसामा उसके एकदम सामने ही है। वो जैसे ही जेनोसामा को देखता है वो नीचे झुक जाता है, क्योंकि सबके सब किंग ऑफ एवरीथिंग यानी जेनोसामा को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। मिस्टर बीरस, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया। मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम किया था। मैं कोई भी रीज़न नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर मेरा क्या ज़रूरत है। तो अब ग्रैंड पिस्टू से कहने लगता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे थे, इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा बीरस। यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि हम देख पा रहे थे तुम कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे हमारा जेनोसामा तुम पर असंतुष्ट हुआ है। वो सोचा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, उसे इग्नोर कर देगा, पर तुम काम ही कुछ ऐसा किया वो ऐसा कर नहीं पाया। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे बताओ आखिर मैंने किया क्या है। ये तो एकदम क्लियर है कि तुम साइंस को नफरत करते हो। हाँ, मैं साइंस को नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइंस को नहीं, मैं सारे साइंस रेस को नफरत करता हूँ। मुझे उन लोगों को और भी पहले ही इस यूनिवर्स से मिटा देना चाहिए था। वो लोग किसी काम का नहीं है। आई सी, तुम इसीलिए उन साइंस को मार देना चाहते थे कि तुम बस उन साइंस से नफरत करते हो। पर यह तो कोई रीजन नहीं बनता उन लोगों को मारने का। क्या तुम भूल गए हो आखिर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। तुम्हें इसीलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया गया है ताकि तुम यूनिवर्स का क्रिएट और डिस्ट्रॉय में बैलेंस ठीक रख सको। पर तुम उन साइंस को बिना किसी रीजन मारने जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से तुम हेट करते हो इसलिए। तुम्हें समझ आ रहा है ना बीरस मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया सर, आई एम रियली सॉरी। जेनोसामा आप काफ़ी सीरियस होकर बीरस को देखता है और कहते हैं अगर तुम ऐसी गलती करने की दोबारा कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हारा यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन से रिमूव कर दूंगा एंड तुम्हारी पोजीशन पर किसी ऐसे पर्सन को बिठाऊंगा जो कि इस पोजीशन का काबिल होगा। नो प्लीज़, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यही लास्ट बार है, प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए। पर बीरस मन ही मन में सोच रहा था इसीलिए तो मैंने फ्रीजा को एक काम करने के लिए भेजा था। डैम यू फ्रीजा, आज तुम्हारी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। जैसे कि तुमने कहा था ये लास्ट बार है तो ठीक से याद रखना, अगर तुम दोबारा उन साइंस को मारने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ अपने पोजीशन से नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बीरस अब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसे गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद हमें प्लैनेट वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो लोग ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बीरस और कभी भी उनके प्लैनेट में अटैक करने नहीं आएगा। ये सारे के सारे साइंस और पूरी प्लैनेट के लिए अच्छी बात था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था गोकू और भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। तो अब गोकू वेजिटा और रेडिस के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। गोकू उन लोगों को सुपर साइयन का ट्रांसफॉर्म के बारे में सब कुछ बता रहा था। गोकू सुपर साइयन के ट्रांसफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करता है और सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होकर कहते हैं ये है फर्स्ट एंड ये है सेकंड और ये है लास्ट थर्ड। वो लोग गोकू से पूछता है हम कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। गोकू कहते इसके लिए तुम्हें काफ़ी वक्त की ज़रूरत होगा और तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग करना होगा। वेजिटा सुपर साइयन को मास्टर कर लेता है
और साथ ही साथ रेडिस भी सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म को अच्छी तरीके से सीख लेता है। गोकू का फादर बारडॉक भी सुपर सैयन को मास्टर कर लिया था। अगर फ्रीजा अभी भी जिंदा होता तो वो लोग काफ़ी आसानी से फ्रीजा को मार सकता था, इवन रेडिस भी। उसके कुछ सालों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। गोकू अब एडल्ट हो चुका था, वो अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है। गोकू अब याद करने लगता है व्हिस ने फ्यूचर में उसे सिखाया था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे एक्सेस करना होता है। बारडॉक, वेजिटा, रेडिस भी अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना होता है सब कुछ सीख गया था। साथ ही साथ सुपर साइयन रेड गॉड को भी मास्टर कर लेते हैं। तो अब किंग वेजिटा को एक हार्ट की बीमारी की वजह से आने वाले कुछ ही दिनों में उसका डेथ हो जाएगा। वेजिटा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड था। किंग वेजिटा एक लेटर छोड़ गया था जहाँ पर वो बताया था कि इस प्लेनेट का अगला किंग कौन बनेगा। वेजिटा अब कहता है मैं प्रिंस वेजिटा, मैं ही इस प्लेनेट का अगला किंग बनूंगा। तो अब किंग वेजिटा का एक वॉरियर कहते हैं सॉरी वेजिटा, तुम्हारे फादर कैकरोट को इस प्लेनेट का अगला किंग बनाना चाहते हैं और इस लेटर पर कैकरोट का ही नाम लिखा है। वो अब इस प्लेनेट का अगला किंग बनेगा वेजिटा। डैम इट, आखिर उसे ऐसा क्यों लगा कि कैकरोट मुझसे बेटर है? वेजिटा क्या तुम भूल गए? कैकरोट ही हम सबको फ्रीजा के हाथों से बचाया था, वही इस किंग के पोजीशन के लिए परफेक्ट होगा। गोकू ये सब दूर से देख रहा था और उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसे अगला किंग बनाया जाए या ना बनाया जाए। उसके बाद प्लेनेट में सबसे पूछा गया था कि वो लोग किसको किंग के रूप में देखना चाहते हैं। 87% लोग गोकू को चूज करता है। अब वेजिटा को ना चाहते हुए भी एग्री करना पड़ा। तो फाइनली गोकू प्लेनेट वेजिटा का किंग के पोजीशन पर बैठ जाते हैं और वो प्लेनेट वेजिटा का नाम चेंज करके प्लेनेट कैकरोट कर देता है। उस दिन उस प्लेनेट पर एक सेरेमनी हो रहा था। गोकू काफ़ी सारे फूड ऑर्डर करते हैं जो कि अनलिमिटेड था। वेजिटा और रेडिस किंग कैकरोट को सर्व करते हैं। तो अब गोकू कहते हैं जर्बॉन, रोडोडिया और जितने भी वॉरियर फ्रीजा के लिए काम कर रहे थे वो अब इस सैयन रेस का गुलाम बनकर रहेगा। फ्रीजा ने हमारे साथ जैसा किया था बिल्कुल ऐसा ही होगा उन लोगों के साथ। बारडॉक किंग कैकरोट का राइट हैंड मैन के लिए चूज किए जाते हैं। गोकू काफ़ी कम समय में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया था और हर एक प्लेनेट पर अपने नाम बना लिया था। हर किसी को पता था गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू अब ये नहीं चाहता था कि कोई आके किसी प्लेनेट पर कब्जे कर ले। यह था कि वो लो क्लास सैयन और अपर क्लास सैयन जैसे चीज़ों को भी पूरी तरीके से बंद कर देता है ताकि सब कोई इक्वल हो जाए और सब शांति से इस प्लेनेट पर रह सके। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक दिन अपने गद्दी पर बैठा था। तभी एक वॉरियर आके गोकू से कहते हैं एक लड़का था जिसका नाम था ब्रोली, वो किंग वेजिटा के साथ कुछ किया था। आखिर कौन है ये ब्रोली जो तुम कह रहे हो? ब्रोली जो कि एक बच्चा है पर उसमें एबनॉर्मल पावर था, वो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका फाइटिंग का पावर इतना ज़्यादा था जो कभी किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। किंग वेजिटा को ये रियलाइज होता है कि वो बच्चा काफ़ी पावरफुल है, जितना पावर उसके बेटे वेजिटा में भी नहीं है। वो आगे जाके इस सैयन रेस को प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसीलिए किंग वेजिटा उसे काफ़ी दूर एक प्लेनेट पर भेज देते हैं। तो अब गोकू कहते हैं ब्रोली कौन से प्लेनेट में रहता है? रिकॉर्ड के मुताबिक उसको एक ऐसे प्लेनेट में भेज दिया गया था जहाँ कोई नहीं रहता, जिस प्लेनेट का नाम है बाम्बा। इस प्लेनेट में जिंदा रहना नामुमकिन जैसा है और मुझे शक हो रहा है कि ब्रोली अभी भी जिंदा है कि नहीं। आई डोंट केयर, मैं उस प्लेनेट में जाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द शिप तैयार करो। गोकू बारडॉक से कहते हैं ताकि वो गोकू के साथ उस प्लेनेट पर जाए। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। तो अब गोकू को एक स्मॉल की फील हो रहा था। तभी वो देखते हैं कि कुछ दूरी पर कोई है जो कि एक ग्रीन ड्रेस में था। गोकू का शिप का आवाज़ सुनकर ब्रोली तुरंत गोकू के पास चले जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम?